आंदोलनरत किसानों का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व सैनिक खुलकर अब किसानों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। इसी कड़ी में जनतंत्र टीवी ने पूर्व सैनिकों से की खास बातचीत। इस दौरान उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, देखिए। सरकार और किसानों के बीच बातचीत कोई मुकाम पे नहीं पहुंच पा रही, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन किसानों के समर्थन में तमाम लोग आते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पुराने सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, जो बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं। इन्होंने बाकायदा कैंप लगा रखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने लोग हैं वो अलग अलग राज्यों से आए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग प्रांतों से आए हैं। क्या नाम है सर आपका? लखा संघ। कि किस तरह समर्थन दे रहे हैं आप? हम पहले भी किसान ही, फिर फौज की सेवा की, अब भी किसान है। हम किसान के रूप में आए हैं। सर आपको क्या लगता है कि ये वर्दी आपने रिटायरमेंट के बाद इतने पहना नहीं और वर्दी पहन के आना पड़ा, आपको सड़कों पर उतरना पड़ा, क्यों? सूबेदार गुरचरण सिंह, रिटायर्ड सूबेदार गुरचरण सिंह, उत्तर प्रदेश। हमारे को जे आंदोलन में इसलिए आना पड़ा कि ये जो मौजूदा सरकार है, इसने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हत्या कर दी है। लोग हमारे साथ जुड़े हैं, शक्तिशाली हैं लोग। हम जवान में हुए थे, जवान से किसान में हम लोग किसान से पैदा हुए हैं। फिर उसके बाद जवान लोग भी आए, साथ में जुड़ रहे हैं। इनका समर्थन मिल रहा है जवानों का और मनोबल मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो है पंजाब के लोग सेवा कर रहे हैं, सभी बिल्कुल। सर क्या लग रहा है, आप इतने दिन बाद वर्दी पहने हैं, अब किस लड़ाई को लड़ना चाहते हो? तो सीमा पे आप देश बचा रहे थे, यहाँ किस लड़ाई को लड़ रहे हैं? जी देखिए, मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन, और हम जो कि अभी पूरे 5000 पूर्व सैनिकों के साथ यहाँ आए हैं, जो कि सभी बॉर्डरों पर हैं। और हम बीच बीच में और मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि कुछ हमारे फौजी भाई जो छुट्टी आए थे, अगर एक बंदा छुट्टी आया हुआ है फौजी बंदा, तो वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए छुट्टी आता है। अगर उसके माँ बाप कहीं भी हैं तो उसका फर्ज बनता है कि वो वहीं जाके उनसे मिले। चाहे वो जेल में भी हैं तो उनको अधिकार है कि वो उससे वहाँ जाके मिल सकते हैं। तो सरकार का यह तानाशाही पूर्ण रवैया सरकार को छोड़ना चाहिए और जो सैनिक भाई आए हैं उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने सैनिकों के साथ खड़े हैं। जी, तमाम लोग हैं जो इस बात को लेकर आक्रोशित है कि सरकार जिस तरह से दमनकारी नीति अपना रही है वो ठीक नहीं है और यहाँ पे अलग अलग मांगे उठ रही हैं। ये कह रहे हैं किसानों के हक की लड़ाई अब सैनिक अपने मोर्चे से लड़ते रहेंगे। कैमरामैन सेरा के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी। तो बड़ी संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। लगातार बातचीत विफल हो रही है, बावजूद इसके सर्द रातों में किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो बिना मांग और बिना किसी स्वार्थ के इन किसानों की सेवा में दिन रात जुटे हुए नजर आते हैं। जनतंत्र टीवी ने ऐसे ही कुछ लोगों से की बातचीत और जानने की कोशिश की कि आखिर उन्हें अब आगे क्या उम्मीद है, देखिए। अपनी मांगों को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार अपनी मांगे किसानों से मनवाना चाहती है, लेकिन ये तमाम वो लोग हैं जो बिना किसी मांग के समर्थन करने आए हैं, सिर्फ उन किसानों के लिए जो यहाँ से अपना घर बार छोड़ के आए हैं। आप देख सकते होंगे इसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने ढंग से यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। जो आंदोलनकारी आए हैं, जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये इनका कार्यक्रम है। क्या नाम है मैम आपका? राजवीर कौर। राजवीर जी, कहाँ से आए हैं? मैं जहाँ लोकल हूँ। कितने, ये आपका रोज का काम है? रोज आप आके यहाँ सेवा करती हैं? डेली आती हूँ 5 तारीख से। कितनी महिलाएं आती हैं यहाँ पे? अब तो बहुत ज्यादा है, आपके सामने है काफी। तो आप भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, क्या आपके मन में है कि किसानों की बात मानी जाएगी कि नहीं? किसानों की बात माननी चाहिए सरकार को। ये 3 काले कानून वापस लेने चाहिए इन्हें। वापस लेने चाहिए। मैडम, आप यहाँ पे बच्चों के साथ बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं, क्या लग रहा है कि आपकी सेवा सफल हो पाएगी? हाँ जी, हो पाएगी सफल। कैसे? अपनी मेहनत से, अपने हक लेने से पूरा हो जाएगा। आप अपना घर छोड़ के आई हैं, घर वालों को दिक्कत नहीं होती है? ना, घर वालों को कोई दिक्कत नहीं। घर वाले आपसे कहते हैं कि घर छोड़ के, घर का काम छोड़ के वहाँ क्यों जाके बैठ रही हो? वो उल्टा आकर कहते हैं आकर यहाँ सेवा करो, यहाँ पर आके सेवा करो और सबके साथ रहो, सबकी मदद करो। क्या लग रहा है मैम, आपकी बात मानी जाएगी? और कितना घंटे बीत रहा है यहाँ पे, कोई खत्म होने का आसार तो दिखाई नहीं दे रहा आंदोलन। अरे सर, क्यों नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी। इतनी मेहनत है हमारे भाइयों की, हमारी क्यों नहीं मानी जाएगी?
तो देखिए जरूर इन लोग के पीछे मंशा ये है कि जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं न राजनीतिक लोग हैं, इनका सिर्फ ये कहना है कि अगर यहाँ पे आंदोलनकारी आते हैं तो उनके लिए जो उनसे बन पड़ेगा, जो उनके एंड पे हो सकेगा, वो उन्हें हर वो सुख सुविधा देने की कोशिश करेंगे, उनका सहयोग करने की इनकी इच्छा है। कैमरामैन सेरा के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.